राधे राधे। एक बार रावण का एक सेनापति मारा जाता है युद्ध में। तो रावण इतना दुखी हुआ कि युद्ध के बीच में ही युद्ध लड़ने के लिए राम जी से पहुंच गया। और जब श्री राम ने देखा कि रावण युद्ध लड़ने के लिए ललकार रहा है श्री राम जी को, तो पूछा विभीषण जी से कि मित्र ये कौन है। विभीषण ने कहा कि प्रभु ये हमारे भ्राता लंकेश हैं। तो श्री राम जी कहते हैं कि मित्र अभी तो बड़े बड़े योद्धा मेघनाथ कुंभकर्ण बाकी हैं, ये महाराज रावण अभी इतनी जल्दी बीच में ही क्यों आ गए। तो विभीषण कहता है कि प्रभु आपको नहीं पता, जो सेनापति अभी मरा था ना, रावण भैया उससे इतना प्रेम करते हैं कि उसके मरने के बाद इतने दुखी हुए कि खुद ही युद्ध लड़ने के लिए आ गए। तो राम जी ने कहा कि युद्ध का नियम तो ये है कि जब सामने लड़ने वाला खड़ा हो तो जाना ही पड़ेगा। अब रावण आ ही गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो श्री राम जी पहुंच जाते हैं। श्री राम और रावण का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो राम जी ने रावण के रथ को भग्न कर दिया, छत्र को काट दिया, अस्त्र शस्त्रों को काट दिया, और जो रावण का सारथी था वो भी मारा जाता है। अब रावण इतना घबरा गया, इतना दुखी हो गया कि उसे ऐसा लगने लगा कि राम जी का अगला बाण उसके प्राणों को ले लेगा, अब वो बचने वाला नहीं है। रावण बहुत डर गया और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो जब काफी टाइम बीत गया, रावण ने देखा कि अभी इसी दुनिया में है या ऊपर पहुंच गई। जरा आंखें खोल के तो देखे, धीरे धीरे जब आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि श्री राम खड़े हुए थे जो मुस्करा रहे थे। राम जी को मुस्कुराते हुए जब रावण ने देखा तो श्री राम जी कहते हैं कि रावण चिंता मत करो, मैंने तुम्हें मारा नहीं है। क्यों? मेरा नेम ये है कि मैं कभी निहत्तों पर वार नहीं करता। युद्ध जब लड़ा जाता है तो बराबर की योद्धाओं में होना चाहिए। अभी तुम इस टाइम पे बराबर की नहीं हो, निडाल हो, निहत्ते हो, और मैं निहत्तों पर वार नहीं करता। रावण तुम घर जाओ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, जाके आराम करो, और जब तुम्हें लगे तुम स्वस्थ हो तो अपने साथ रथ लेके सारथी लेके तब युद्ध लड़ने के लिए आना, मैं तुमसे तब युद्ध लड़ूंगा। अब रावण वापस तो लौट गया। आधी रात को अपने महल की सबसे ऊंची छत पर रावण खड़ा हुआ है और टहल रहा है, बड़ा परेशान है। मंदोदरी छत पे गई और पीछे से रावण के कंधे पर हाथ रखा, कहा महाराज आधी रात हो गई और आप यहाँ टहल रहे हो, परेशान भी लग रहे हो, क्या बात है। तो कहा कि मंदोदरी आज मुझे नींद नहीं आ रही। महाराज सब ठीक तो है, आप इतनी परेशान क्यों हो। कि मंदोदरी आज मैं अपने मन की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। कि मंदोदरी आज मुझे अपने जीवन के पाप याद आ रहे हैं, लोगों के दिए हुए श्राप याद आ रहे हैं। मंदोदरी ने कहा महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अच्छा मंदोदरी आप एक बात बताइए, लोग श्री राम जी के विषय में क्या कहते हैं। मंदोदरी ने कहा महाराज लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, उनसे आपको क्या फर्क पड़ता है, जिसे जो कहना है कहने दीजिए। तो कहा कि मंदोदरी एक बात बताओ, लोग कहते हैं ना कि बेटा हो तो राम की तरह, क्योंकि अपने पिता के वचनों को सत्य करने के लिए राजगद्दी को त्याग करके 14 वर्ष वन के लिए चले गए। मंदोदरी ने कहा हाँ महाराज सब लोग यही कहते हैं कि बेटा हो तो राम की तरह, भाई हो तो राम की तरह, हाँ महाराज, सारथी हो तो राम की तरह, हाँ महाराज। तो मंदोदरी आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि शत्रु भी हो तो राम की तरह, मित्र पर तो वो कृपा करते ही हैं, भाई पर तो कृपा करते हैं,
सबकी सुनते हैं, सबका साथ देते हैं, लेकिन श्री राम जी जैसा दुश्मन पा करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया। राम जी इतने महान क्यों हैं, आज मुझे पता चला। मुझे चाहते तो वो एक ही तीर से मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज जो जीवन दान मुझे दिया है, अब मैं समझाऊं कि लोग राम जी का इतना गुणगान क्यों करते हैं। तो श्री राम जी बहुत महान थे, और सब लोगों को भी थोड़े थोड़े राम जी के जीवन से कुछ गुण अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। राधे राधे। जय श्री राम।